जरा बात श्रीनगर बडगाम के बाद अब जरा साउथ कश्मीर की चल करते हैं, जहां पर सिर्फ चंद दिन रहे हैं वोटिंग के, लेकिन वोटिंग से कबल सियासत ने एक नया रुख ले लिया है। असेंबली इलेक्शन जब जनूबी कश्मीर की हम बात करते हैं तो डीडीसी जो बुनियादी तौर पर इंतहाई फाल अरकानों में शामिल किए जा रहे हैं, अब की बार लगभग जनूबी कश्मीर में वो चुनावी दंगल का हिस्सा बने हैं। जनूबी कश्मीर, साउथ कश्मीर के 5 अजला, जब हम बात करते हैं पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां की, तो वहां पर 9 डीडीसी मेंबर्स इस वक्त असेंबली इलेक्शन के मैदान में आए हैं। 9 डीडीसी ऐसे हैं जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और सब लोग जो है वो पार्टियों से नाराज होकर बहशत आज़ाद उम्मीदवार ही लड़ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये जो डीडीसी उम्मीदवार उतरे हैं, इन्होंने एक टफ कंपटीशन दिया है जी रिवायती सियासतदानों को। इस तरीके की इतलात और खबरें आ रही है। ताम हॉट सीट में बिजबिहारा अनंतनाग की सीट है, जहां पर डॉक्टर वीरी के मुकाबले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की फायर ब्रांड लीडर इल्तिजा मुफ्ती सामने है, जो पहली बार चुनावी दंगल का हिस्सा बन रही है। लेकिन जब हम डीडीसी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, वहीदुर रहमान पर्रा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार भी है, पीडीपी के साथ ही अब्दुल कयूम मीर, डॉक्टर हरबख्श सिंह पुलवामा जिले से, एजाज मीर, राजा वहीद शोपियां जिले से, गुलजार अहमद डार और अफरोजा बेगम जिला कुलगाम से, और बिलाल अहमद देवा और एडवोकेट सलीम परे अनंतनाग से अब की बार चुनावी दंगल का हिस्सा बन चुकी हैं। और इस वक्त वहीदुर रहमान पर्रा जो ताजीम है पापोर के, वो पीडीपी के साथ है। बाकी मानदार जितने भी हैं या तो एआईपी के अंदर चले गए हैं या बहशत आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी दंगल का हिस्सा बने हुए हैं। मंजूर और मीमा उन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर हरबख्श सिंह और कयूम मीर ने अवामी इत्तेहाद पार्टी ज्वाइन कर ली है। डॉक्टर बारी अंद्राबी जो फॉर्मर डीडीसी चेयरपर्सन है, उन्होंने पीडीपी को खैरबाद किया है। और उम्मीदें लगाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार को पुलवामा से वो मदद करेंगे। इसी तरीके से जब आप शोपियां की सूरत हाल को देखेंगे और डीडीसी के हवाले से देखेंगे तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 3 उम्मीदवार हुआ करते थे, एजाज मीर, राजा वहीद और मुजफ्फर अहमद वगे। और वक्त गुजरने के साथ साथ एक और डीडीसी जो थी वो उन्होंने उनके साथ ज्वाइन किया था, बिल्किस बानो। लेकिन अब सूरत हाल इंतहाई अलग है। एजाज मीर अलहदा तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजा वहीद ने रिजाइन पीडीपी से पहले ही कर दिया क्योंकि उसे भी टिकट नहीं मिली। और जैनपुरा और शुपियां से बिलतरतीब एजाज मीर और राजा वहीद जो है वो इस वक्त इंतखाबी दंगल का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्किस बानो, अब्दुर्रशीद लोन ने साबिक एमएलए एजाज मीर को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल किस तरीके से तब्दील हो रही है। और इसी तरीके से जैनपुरा में और दीगर मकामात पर भी इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो उभर रही है। फिर कुलगाम की बात अब करेंगे तो जिला कुलगाम के अंदर गुलजार अहमद डार जो डीडीसी मेंबर डीके मर्ग से था, वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है पीडीपी के, दमालांजीपोरा के अंदर टिकट पर है। और उनके मध्य मुकाबले में अफरोजा जान और जो एक और डीडीसी मेंबर है, फिर बिहिबा कुलगाम की सिर्फ ताल्लुक रखती है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में है। अनंतनाग की सूरत हाल भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, जहाँ पर बिलाल अहमद देवा जो डीडीसी रुकन है काजीगुंड से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अनंतनाग वेस्ट से हैं, इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की टिकट पर है। और कंपटीशन काफ़ी दिलचस्प हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अब्दुल मजीद लारमी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सोफ़ी गफ्फार है, एडवोकेट सलीम परे मैदान के अंदर है। और इसी तरीके से डूरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर जीए मीर जो साबिक सदर भी है कांग्रेस के, वो भी मैदान में है। मध्य मुकाबले में मोहम्मद अशरफ मलिक है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। डॉक्टर वीरी तीसरी मरतबा अब की बार इल्तिजा जो है वो मैदान में है, ताहम उनके सामने इल्तिजा मुफ्ती है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर की बेटी भी है और पहली बार अपनी चुनावी दंगल का हिस्सा बन रही है। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो बड़े चेहरे, रहमान वीरी जैसा चेहरा जो एक ज़माने में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जहाँ से इल्तिजा रिप्रेजेंट कर रही है, उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन दिलचस्प दंगल जो है वो बन चुका है। एक तरफ से डीडीसी चुनाव के अंदर है, डीडीसी का सपोर्ट आज़ाद उम्मीदवारों के है, और इस बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी मैदान में है। और अब देखना होगा कि रिवायती
तौर पर क्या हल वाला झंडा एक बार फिर वापसी साउथ कश्मीर के अंदर करेगा, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर साउथ कश्मीर को अपनी झोली में रखने में कामयाब होगी। इस बीच इतलात और सियासी पंडितों का मानना यह है कि रिवायती सियासत से हटकर अब की बार बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है, स्पेशली जनूबी कश्मीर जहां पर जमात इस्लामिया का भी एक अहम और बड़ा रोल बनता है। आजाद उम्मीदवार और जमात इस्लामिया का भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प इस वक्त साउथ कश्मीर के अंदर बनी है। एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एक तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ से जमात, अवामी इत्तेहाद पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, और इस तरीके से कोशिश की जा रही है घर घर जाकर अपने मंशूर से आगाही दिलाई जाए। ताहम हॉट सीट्स पे जब आप देखेंगे 3 से 4 सीटें ऐसी हॉट सीट्स हैं जनूबी कश्मीर की जहां पर सबकी नजर रहेगी, जिनमें इल्तिजा मुफ्ती की एक सीट रहेगी, जिनमें जीए मीर की एक सीट रहेगी, अब्दुल मजीद लारमी की एक सीट रहेगी, और भी इस तरीके से कुछ सीटें रहेंगी जहां पर सबकी नजर रहेगी कि क्या कमबैक होगा या वर्डिक्ट फ्रैक्चर मैंडेट के तौर पर जनूबी कश्मीर से इस वक्त सामने आ सकता है। चलिए, बात इंतखाबात की हो रही है।